अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने लिखा व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो ये आपके सामने वीडियोस जो आ रही हैं, मेरी भी होंगी, बाकियों की भी होंगी। ये क्यों आ रही हैं? इस वजह से आ रही हैं कि इन्होंने जो वीडियो है अपलोड सही तरीके से की है। ठीक है, इन्होंने यूट्यूब को बताया है कि जी हमारी वीडियो है किस मुतालिक, हमने किस ऑडियंस को अपनी वीडियो दिखाना चाहते हैं, जो कि आप लोग नहीं बना पाते, जिस वजह से आपके जो व्यूज़ हैं 5, 8, 10 या 15 ही आते हैं। इससे आगे वीडियो आपकी जाती नहीं है। आप वीडियो जिस मुतालिक भी बनाते हो, लेकिन आपको आपकी राइट ऑडियंस मिल ही नहीं पाती। उसकी वजह यह है कि एक तो आपका जो है ना अपलोड करने का तरीका गलत है। ठीक है, जो आप गलत वक्त के ऊपर वीडियो अपलोड कर देते हो, इस वजह से आपके व्यूज नहीं आते। वीडियो मान लिया आपने बहुत ही जी जालिम किस्म की बना, अच्छी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन उनका जो अपलोड करने का वक्त है और तरीकाकार है सरासर गलत है। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, यही सिखाऊंगा कि हमने यूट्यूब को बताना है, भैया यूट्यूब हमारी ऑडियंस जिधर है हमारी वीडियोस भी उन्हीं को दिखाओ। वरना हम ये चीज जब नहीं बताते तो वीडियो कभी हमारी इधर धक्के खाती है, कभी इधर, मतलब कि रॉन्ग ऑडियंस के पास हमारी थंबनेल जाती है, जिसकी वजह से वो क्लिक नहीं करते, सीटीआर डाउन होता है, उस वजह से हमें व्यूज नहीं मिलते और आगे भी व्यूज नहीं आते। तो आपने जो तरीका आज सीखना है ना, बिल्कुल इजी तरीका आपको सिखाऊंगा। इससे आपको आपके मतलब की ऑडियंस मिलेगी, राइट ऑडियंस के पास आपकी वीडियो जाएगी, तो आपके व्यूज में इंशाल्लाह बेपनाह इजाफा होगा। इसके अलावा मैं दावा तो यही कर सकता हूं कि यार अगर आपके व्यूज ना बढ़ें तो मेरा चैनल बेशक चाहें तो अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन तरीकाकार जो सिखा रहा हूं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स यही तरीका लगाते हैं जो कि आपको नहीं आ रहा। अब में से अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने वाईटी स्टूडियो क्रोम ब्राउजर से ओपन करते हैं और वहां से जो है ना वाईटी स्टूडियो को ओपन करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि वाईटी स्टूडियो क्रोम ब्राउजर से जब हम ओपन करते हैं, अक्सर लोगों का ओपन होता ही नहीं है सिरे से। इसके अलावा एक और मसला होता है कि ये जो क्रोम ब्राउजर वाला वाईटी स्टूडियो है ना, ये काफी स्लो है। इसके ऊपर मैं तो काम नहीं करता, लेकिन जो मैं काम करता हूं वो मेथड बहुत इजी है और मुझे पसंद है और मैं उसी के ऊपर आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग जो है ना ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए अपने YouTube को ओपन करते हैं। ठीक है, YouTube के ऊपर आने के बाद अपनी जीमेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये टर्न ऑन इनकॉग्निटो, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इससे हमारी वीडियो की एसईओ अच्छी हो जाती है। ठीक है, यहां से हमें सर्चेबल कीवर्ड्स मिलते हैं। अगर हम वैसे उधर नॉर्मल यूट्यूब से सर्चेबल कीवर्ड्स निकालते हैं तो वो हमारी पास्ट हिस्ट्री वगैरह उसको देख के आते हैं, लेकिन यहां पे जो आएंगे फ्रेश ही आएंगे। जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं जो हाउ टू अपलोड अ वीडियो, ये आपके सामने काफी सारे सजेशन मुझे दे रहा है। ठीक है, कि ये आपका टाइटल हो सकता है, ये आपका टाइटल हो सकता है, ये आपका टाइटल हो सकता है। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, तो एक तो मैंने इसको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, एक और तरीका है कि आप इनको जो है ना, ये जो आपने लिखे हैं ना, इनको आप जो है ना यहां से ऊपर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर ना नोटपैड नाम की एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ये जमा के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जो वहां से मैंने कॉपी किया है उसको आके यहां पे पेस्ट कर दूंगा। वहां से समझे जो भी मैंने सर्च किया यहां पे आके पेस्ट कर दिया। ये तरीका थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, आपको इजी लगता हो तो आप बेशक कर सकते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट करना इजी लगता है, आप चाहें तो जो भी करें कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें तो समझें कि हमारा टाइटल आ गया। ठीक है, एक टाइटल आ गया। दूसरा टाइटल कैसा हो सकता है? वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। ये देखें, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, वीडियो अपलोड ऑन यूट्यूब। मैं इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। आप चाहें तो आप इन सबको कॉपी करके नोटबुक के अंदर जो है ना पेस्ट कर दें। आपने अपने काम के मुतालिक, अपनी वीडियो के मुतालिक सर्चिंग करनी है। जैसे कि कोई बंदा सिखा रहा है कि जी पराठा कैसे बनाया जाता है, ये देखिए मैंने लिखा हाउ टू मेक पराठा, हाउ टू मेक पराठा, और ये सारे जो चीजें आ रही है ना, आपके समझें कि ये टाइटल हैं या आपकी जो है ना सर्चेबल ये चीजें हैं जो सर्च की जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर। आपने अगर बिरयानी बनानी है, कोफ्ते पकाने हैं, कुछ भी करना है, जो भी करना है ना, इसको आपने यहाँ पे सर्चेबल करके जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेना है। सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पास रख लेना है। अब बड़ा अहम प्रोसेस शुरू होता है। अब हमने यहाँ पे टर्न ऑन इनकॉग्निटो कर देना है। ये नहीं करेंगे तो वीडियो हमारी अपलोड नहीं होगी। आपने वो वाली जीमेल सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपका चैनल हो, जिससे आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं।
ये जमा के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं अपलोड अ वीडियो, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहीं पे आप लोग काफी सारी गलतियां करते हो, ठीक है। अब मैंने इसको प्राइवेट रखा हुआ है, अनलिस्टेड भी रख सकता हूं, प्राइवेट भी रख सकता हूं, लेकिन इसको पब्लिक नहीं रखना, ठीक है। इसके बाद ये आपके सामने आ रहा है जी, आपकी ऑडियंस कहां पे है। यहां पे भी आपने बड़े ध्यान से चीज देखनी है। यस, इट्स मेड फॉर किड्स। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने यहां पे ये वाला सिलेक्ट करना है। नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपने बड़ों के लिए कंटेंट बनाया तो आपने ये वाला रखना है। एक और अहम चीज यहां पे आती है एज रिस्ट्रिक्शन की, एडवांस्ड, ठीक है। यहां पे जब हम ये ऊपर वाले यस रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, यहां पे भी आपसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब आप इसको यहां पे क्लिक करके रखेंगे, कभी भी आपकी वीडियो किसी बड़ों तक नहीं पहुंचाई जाएगी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी। तो ये चीजें भी आपने चेक कर लेनी है। बड़ों के लिए अगर आपने वीडियो बनाई है तो यहां पे नो, डोंट रिस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर ओवर 18, ये चीज भी आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद जी हम इसको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने वीडियो जो है ना अपलोडिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। जब आप YT स्टूडियो अपना ओपन करोगे ना, ये कंटेंट वाले सेक्शन में आओगे तो ये ऊपर आपके सामने जो है ना एक डब्बा सा बना हुआ आ जाएगा। ये आपकी वही वीडियो है जो अपलोड हो रही है। आपने अपलोड होने तक जो है ना अपना काम यहां से खत्म कर लेना है। इसी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ये पेंसिल का निशान आएगा। पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, यहां पे आपने 2 सर्चेबल टाइटल्स देने हैं। 2 सर्चेबल टाइटल्स देने हैं। कहां से आएंगे? टर्न इनकॉग्निटो से, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे या कॉपी करके अपनी जो है ना नोटपैड में रखे थे, वही यहां पे आपने पेस्ट करने हैं या लिख लेने हैं। एक टाइटल आ गया। इसके बाद आपने यहां पे सीधी सी स्लैश दे देनी है, ठीक है। एक बोनस टिप भी है एंड में। अभी आपने टाइम भी देख के जाना कि किस टाइम आपने अपलोड करनी है। स्लैश दिया। इसके बाद हमने जो है ना यहाँ पे लिखना है वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, क्योंकि वहां पे ये सर्च में आ रहा था। 2 टाइटल मिनिमम आपने देने हैं। अब इनको सिलेक्ट ऑल करके जो है ना हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऐड डिस्क्रिप्शन, ये देखें ऐड डिस्क्रिप्शन, यही सारी गेम होती है। इसी में YouTube को समझ आती है कि आपकी वीडियो किस मुतालिक है। इसी में हमने ये सारी चीजें YouTube को बतानी होती है, तो YouTube को पता चलता है कि इनकी ऑडियंस है किधर। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहां तक आपका प्रोसेस हो गया मुकम्मल। अगला जो प्रोसेस है, हमने इसको मजीद डिस्क्राइब करना है। मतलब अगर इन 2 लाइनों से YouTube नहीं समझ रहा, आपने अक्सर देखा होगा बड़े यूट्यूबर्स जो है ना मजीद कुछ नहीं लिखते, इतना ही लिख देते हैं, उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आ जाते हैं। वो इस वजह से आते हैं, ऑलरेडी उनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, उनके पास सब्सक्राइबर हैं। अगर आप न्यू हैं तो आपने ये काम हर हाल में करना है। यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाते हैं क्यूएरी सॉल्व्ड, कि YouTube को हम बताना चाह रहे हैं कि जी इसके अलावा मैंने इस वीडियो के अंदर जो है ना क्या क्या बताया, ठीक है। ये हमने लिख लिया। बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके काम को इंतहाई आसान कर देगी। किसी वेबसाइट के ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये टैग यू नाम की एक एप्लीकेशन है जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे टैग्स निकाल के देती है, वायरल टैग्स निकाल के देती है, ठीक है। ये ओपन हो गई। आपने गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। सजेस्टेड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक किया। आपने अपना जो टाइटल दिया, क्या दिया? जो टाइटल, कुछ भी हो सकता है। हाउ टू मेक पराठा, पराठा कैसे बनाएं, हाउ टू अपलोड अ वीडियो, अपनी टॉपिक से रिलेटेड, हाउ टू मेक अ बिरयानी, वट एवर जो आपका टॉपिक है, जो आपने टाइटल दिया वो यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा जी वीडियो अपलोड करने का तरीका। टैग के ऊपर क्लिक करना है। टैग के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये आपके सामने वो टैग्स आ रहे हैं जो कि वायरल हैं, जिनके ऊपर जो है ना सर्चेज हो रही हैं। ये जो आपके सामने एक बुक नुमा निशान आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी टू क्लिक बोर्ड हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा YT स्टूडियो के अंदर आएंगे, जो चीजें हमने ऑलरेडी लिख रखी हैं। अब हमने दोबारा इसको पेंसिल के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। ये जो क्यूएरी सॉल्व्ड मैंने लिखा था ना, वो सारे के सारे आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देने हैं। अच्छा, ये अब दिखने में सही नहीं लग रहे, इस तरह भी चल जाता है, YouTube मना नहीं करता, लेकिन हम इसको प्रोफेशनल करें। ये देखें अलग अलग इनको जो है ना हमने कर लेना है। इसके अलावा आपने ये भी देख लेना है जैसे कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। पीसी, अब मैं पीसी के ऊपर तो नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ मोबाइल के ऊपर। तो ये पीसी वाला लफ्ज मैंने काट देना है, ठीक है। इसी तरह आपने इनको तरतीबवार सारों को सेट कर लेना है। अब यहाँ पे बारी एक बड़ी अहम चीज की आती है,
इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन वाले टैग्स। ठीक है, एक तो होते हैं जो आप टैग्स लगाते हो, वो भी अभी मैं आपको सिखाता हूं, उल्टी सीधी सर्च से जैसे व्यूज आते हैं। लेकिन ये भी बड़ी अहम चीज है, यहां पे भी आपने जो है ना टैग्स हर हाल में देने हैं। ये टैग लगाने का तरीका कुछ और है और उन टैग्स का कुछ और है। ये देखें, ये हैश के ऊपर मैंने क्लिक किया, मेरी वीडियो किस मुतालिक है, हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यहां पे मैंने जो लिखना है हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये एक टैग हो गया। अच्छा, इनको ना यहाँ पे जोड़ के हमने लिखना होता है, मतलब अलहदा अलहदा करके नहीं, इनको हैश के साथ ना जोड़ के लिखना होता है। एक और अहम चीज, यहाँ पे आपने 3 या 4 टैग्स ही लगाने हैं, ज्यादा नहीं लगाना है। 3 अपने कंटेंट से रिलेटेड और एक अपने नाम वाला हैशटैग जरूर लगाना है, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इस नाम से इसका चैनल है तो उस हैशटैग के ऊपर भी आपकी जो वीडियोस हैं रैंक करना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा चैनल का नाम भी यहाँ पे आ गया, आपने 4 या 5 लगा देने हैं। इसके बाद जो बारी आती है असल टैग्स की आती है। असल टैग्स मुराद जैसे कि उल्टी सीधी सर्च कोई करता है ना, तो आपकी जो है ना वीडियो सर्च में आती है। अब कितने लगाने हैं, 8 या 10 लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। टैग्स कहां से निकालने हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना टैग यू, आपने एक तो यहां पे डिस्क्रिप्शन लिखी ना, डिस्क्रिप्शन के लिए टैग्स निकाले। डिस्क्रिप्शन में जो हमने निकाले थे वो सारे उर्दू वाले थे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा जहन लड़ाना है, यहाँ पे ना इंग्लिश वाला करना है। ठीक है, उर्दू उधर आ जाएगी, इंग्लिश उधर आ जाएगी, यकीन करें मजा बन जाएगा। ताकि कोई इंग्लिश में सर्च करे तब भी हमारी वीडियो है, उर्दू में सर्च करे तब भी आए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इंग्लिश। ठीक है, अब इसको चेक के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये देखें ये सारे टैग्स आ गए हैं, कितना आसान सा काम है। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने अपनी नोटपैड में आके इन टैग्स को जो है ना रख देना है। ठीक है, अब इनका फायदा क्या होगा, ये देखें, मैं इसको एक को यहां से कॉपी करता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसी तरह वो आपने जो टैग्स निकाले हैं आपने दोबारा आना है YT स्टूडियो के ऊपर। ठीक है, यहां पे आपने आके इनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक एक करके इसी तरह जब उल्टे तीर के ऊपर सर्च करेंगे ये आपका एक टैग बन जाएगा। अब यहाँ पे जो टैग लिखने होते हैं जोड़ के नहीं लिखने होते। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग अलग जैसे इंग्लिश लिखी जाती है ना, उसी तरह यहाँ पे टैग्स हमने लगाने हैं। यहाँ पे भी आपने अपने चैनल का नाम जरूर लिख लेना है। 10 से 15 टैग्स लगाने, ज्यादा नहीं लगाने। अब मसला आता है जी आपकी थंबनेल का। ठीक है, जो आपने थंबनेल बना रखी होगी, पेंसिल के ऊपर हमने क्लिक किया, कस्टम थंबनेल के ऊपर आपने जाना है। अब आपने थंबनेल पहले से तैयार कर रखी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कर रखी है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैंने डन कर दिया, डन के बाद मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब ये सेव हो गई। अब आपने ये सारा काम कर दिया, उधर से वीडियो आपकी अपलोड हो गई। अब आपने देखना है बेस्ट टाइम वीडियो अपलोड करने का। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, YouTube ने सरासर गलत बयानी से काम लिया है। ये जो टाइमिंग आपको नजर आ रही है ना, जो YouTube ने बताई है, इंतहाई गलत टाइमिंग बताई है। ये कहता है कि जी 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे रात को वीडियो अपलोड करो। यकीन करो, आपने देखा होगा, मैंने कई दफा तजर्बा किया है, इन YouTube के बताए हुए वक्तों में यकीन करो व्यूज नहीं आते। अब व्यूज आने का वक्त बेहतरीन कौन सा है, अगर तो छुट्टी का दिन है, 12-1 बजे दिन को आपने वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, अगर कोई बड़ा मैच चल रहा है उस टाइम आप वीडियो अपलोड ना करें। किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो जिस टाइम पे अपलोड हो रही है उस टाइम भी आप वीडियो अपलोड ना करें। तो बेस्ट टाइम बचता कौन सा है, कोई बड़ा जलसा जुलूस है तब भी ना करें, जब कोई बड़ा ड्रामा चल रहा हो तब भी ना करें। बेस्ट टाइम जो है ना यूट्यूब का वीडियो अपलोड करने का, मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि आप दिन 2:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किसी भी वक्त वीडियो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं बोनस टिप आपको देता चलूं, जिससे अगर आप न्यू भी हो ना, यकीन करो ये एसईओ करना आपके जो है ना बच्चों का खेल आपके लिए बन जाएगा। जब भी आपको मसला दरपेश आए ना, मैंने इसी तरह सीखी है एसईओ। आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो उठा के ना देख लेना है कि सायर भाई ने टाइटल कैसे दिया है, डिस्क्रिप्शन कैसे दी है। ठीक है, इसी तरह आपने जो है ना देख लेना है कि मैंने 1 to all हर वीडियो के नीचे मैं अच्छी एसईओ करता हूं, उसी को देख के सेम अप्लाई करो, आप एसईओ सीख जाओगे। क्या ऐसा करने से आपको व्यूज आएंगे? देखें, हर काम इतना जल्दी नहीं हो जाता। आप हर वीडियो के ऊपर जब ये अप्लाई करोगे, यूट्यूब को भी यार शर्म आ जाएगी कि बंदा काम तो ठीक कर रहा है, अब इसको व्यूज देने चाहिए। काम आप ठीक करें, इंशाल्लाह आपको व्यूज मिलेंगे। अपनी राय से जरूर आगाह फरमाएं। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।